मजीद 9 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जिसके बाद मुतासरा केसेज की तादाद 80 हो चुकी है। हमारे साथ लाहौर से 7 न्यूज़ के नुमाइंदा मलिक मुश्ताक मौजूद है। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सिंध में जिस तरह लॉकडाउन हुआ, आज से फैसला कर लिया है पंजाब हुकूमत ने भी कि यहां पर लॉकडाउन होगा। क्या क्या जरूरी जो अहकामात हैं वो दिए गए हैं, किन किन बुनियाद के ऊपर लोग घरों से निकल सकते हैं और कितना सख्त होगा यह लॉकडाउन? जी बिल्कुल, चूंकि 2 दिन कबल संडे की छुट्टी थी और उसके बाद 23 मार्च की छुट्टी आ गई और पहले ही जुज़वी तौर पर लॉकडाउन का फैसला जो 2 दिन कबल किया गया था और तमाम शहर भर के थानों के SHO साहिबान और डिविजनल जो SP साहिबान थे उनको जो है वो ड्यूटियां दे दी गई थी कि कहीं भी दुकानें जो हैं वो ना खुल सके। और इसी हवाले से जहां पर लोग, जैसा कि पहले से ही 144 का नफाज हो चुका है, दफा 144 जो लगाई गई थी, इसी हवाले से किसी भी जगह 4 या 4 से ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं थी। और चूंकि 2 दिन से हम देख रहे हैं कि शहर भर में जो मुख्तलिफ थानों में या जो अपने अपने इलाकों के SHO साहिबान हैं, इनकी जो ड्यूटियां लगाई गई थी, सख्ती से अमल दरामद करवाया जा रहा था कि किसी भी दुकान को खोला ना जाए। और इसके साथ ही साथ जहां पर भी लोगों का जमघटा खड़ा हो या यहाँ तक कि किसी दुकान पर अगर ग्राहक की तादाद भी ज्यादा हो जाती थी तो दुकानदारों को कहा जाता था कि जल्द दुकान बंद कर लें। क्योंकि आज पंजाब हुकूमत की तरफ से वाजिया फैसला कर लिया गया और लॉकडाउन का जो फैसला 14 दिन के लिए किया गया, इस बारे में यह है कि सख्त अहकामात जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं कि उसी तरीके से पहले तो चूंकि जुज़वी लॉकडाउन का फैसला था, अब जो हुकूमत पंजाब ने जब ऐलान कर दिया है तो तमाम जो इलाकाई जो पुलिस अफसरान हैं उनको अहकामात जारी कर दिए गए हैं कि वो मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि पुलिस एहलकार जो रोड्स के ऊपर होंगे उनका कहीं ना कहीं उनका होगा कांटेक्ट होगा जो लोग हैं, क्योंकि हमने देखा सिंध के अंदर वायलेशन होती रही है, लोग घरों से बाहर फिर भी निकलते रहे हैं और पुलिस वालों को नहीं पता कि जो शख्स आ रहा है, क्योंकि सिंध के अंदर गिरफ्तारियां हुई, 72 मुकदमात हुए, 472 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसी तरह पंजाब में भी मुझे ऐसा लग रहा है, खुदा ना खास्ता ऐसा हो ना, अवाम को शऊर आ जाना चाहिए, लेकिन अगर अवाम वायलेशन करती है पुलिस उन्हें गिरफ्तार करेगी, अगर जिसको गिरफ्तार किया गया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इस तरह के पंजाब हुकूमत की जानिब से पुलिस को क्या अहकामात जारी किए गए हैं? आपने अपनी प्रिवेंटिव मेजर्स क्या इस्तेमाल करनी है पुलिस के हवाले से? जी बिल्कुल, ये वाज़ह बात है कि हुकूमत जो है इंतहाई संजीदा है, लेकिन देखने में यह आया है कि अवामी लोग जो हैं मुख्तलिफ मार्केटों में, मैंने कल भी देखा और आज भी हमने सर्वे किया, हमने देखा है कि कुछ लोग गैर संजीदा नजर आ रहे हैं कि पुलिस अफसरान के बार बार कहने के बावजूद, हालांकि हुकूमत की जानिब से, पुलिस की जानिब से, मीडिया की जानिब से और तमाम जराए से लोगों को आगाही दी जा रही है कि कोरोना को आप, कोरोना वायरस से कैसे बचाव मुमकिन है, आप हाथ ना मिलाएं, हाथ धोकर रखें, दुकानें बंद रखें। और इसके बावजूद कुछ लोग जो हैं बिल्कुल गैर संजीदा दिखाई दे रहे हैं, वो जो अहकामात हैं वो उसको हवा में उड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और बिल्कुल जो है पुलिस का कहना नहीं मान रहे। मैंने देखा है कि पुलिस की गाड़ी अगर आई है, उन्होंने रोका है, उनको कहा है कि आप दुकान बंद कर लें, तो पुलिस के सामने तो दुकान बंद कर ली गई, लेकिन वो गाड़ी वहां से चली गई तो फौरी तौर पर दोबारा दुकान खोल ली। ये गैर संजीदगी का मुजाहरा किया गया लोगों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद पुलिस अफसरान जो है वो ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि हुकूमत की तरफ से सख्त जो है अहकामात जारी किए गए हैं। जैसा कि आज वजारत दाखिला ने तमाम सूबों में आर्मी की तैनाती के अहकामात जारी कर दिए हैं। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर समेत इस्लामाबाद में भी जो है फौज तैनात की जाएगी। वजारत दाखिला ने तमाम सूबों को तैनाती की इजाजत जो है वो दे दी है। फौज तैनाती के अहकामात आर्टिकल 245 सेक्शन A131 के तहत की गई है। सूबाई हुकूमत और फौज मिलकर जो है वो बाद में फैसला करेगी कि अहलकारों की तादाद क्या होगी, लेकिन हुकूमत की तरफ से जब ये अहकाम दिए गए हैं तो वाज़ेह है कि लोगों को भी समझ जाना चाहिए और संजीदगी का मुजाहरा करना चाहिए, क्योंकि अब आर्मी को भी तलब कर लिया गया है। पुलिस और आर्मी के जवान मिलकर जो हैं वो ये जो अहकाम जारी किए गए हैं इन पर अमल दरामद करवाएंगे। और दूसरी जानिब एक और बात चलाई जा रही है कि अफसरान बाला की तरफ से जो भी कहा जा रहा है कि पहले आप प्यार से समझाएं, और मुहिम का जो आगाज कर दिया गया है। मैंने देखा है कि अभी भी जो इलाकाई डिविजनल SP साहिबान हैं
वो अपने अपने इलाकों में खुद निकले हुए हैं और लोगों को अपने इलाकों में निकले हुए हैं और लोगों को आगाही मुहिम की तरफ भी लाया जा रहा है, उनको आगाह भी किया जा रहा है और साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि अगर वो घरों में नहीं बैठेंगे, निकलेंगे, क्योंकि दफ़ा 144 और इसके अलावा जो 131 के तहत 131A के तहत फौज को भी लाया गया है और